हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जनरल साइंस फिजिक्स का अपना पार्ट है, उससे यूनिट चैप्टर को आज कवर करते हैं। फंडामेंटल चैप्टर है, स्टार्टिंग चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में मैं बोलूं कि एक परसेप्शन बना करके चलते हैं कि ये काफी इजी क्वेश्चन इसमें से पुट किए जाएंगे, लेकिन हल्का सा क्वेश्चन अगर ट्विस्ट होता है तो उसके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एग्जाम के अंदर। तो वंस आपको कंप्लीट स्टडी करनी है, जो बेसिक चीजें हैं उन सब के बारे में स्टडी करेंगे अपन, वन बाय वन समरी फॉर्म के अंदर स्टडी करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आरआरबी अदर देन आरआरबी में बोलूं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको जो कोर्स की डिटेल बता देता हूं। जो आरआरबी का अपना कोर्स चल रहा है, जेई का आपको नोटिफिकेशन जो है, आरआरबी जेई के लिए नोटिफिकेशन ना आपको लगभग मानकर चलो आप इस मंथ के एंड के अंदर आपको लगभग प्रोबेबिलिटी है कि आपको जेई का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अपना जो कोर्स है एएलपी प्लस जेई दोनों के लिए, क्योंकि एएलपी के आप नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, आप मान सकते हो क्वेश्चन का लेवल हल्का सा स्लाइटली डाउन रहता है कंपेरेटिवली जेई के जो सीपीटी 1 का अपना पैटर्न है। तो आपके लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस चारों पार्ट है आपका जो कॉम्बो कोर्स है एएलपी प्लस जेई का जो है, उसके अंदर कंप्लीट आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और ये जो साइंस का पैटर्न है उसका अपना फिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और बायो आपकी जो बायोलॉजी पार्ट है जनरल साइंस के अंदर उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट का जो अपना चैप्टर है, यूनिट क्या चीज है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट जिससे किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलूं कि यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट करने के लिए जो काम में लिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। अब वो हमें अगर मास की टर्म के अंदर कैलकुलेट करना है या लेंथ कैलकुलेट करनी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका मेजरमेंट करना है तो हमें यूनिट की नीड पड़ती है, सिंपल एकदम। इसके बाद में मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन है किसी अननोन क्वांटिटी का किसी नोन क्वांटिटी के साथ। कोई फिक्स नोन क्वांटिटी का अननोन क्वांटिटी जो है उसके साथ में हम कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। मेजरमेंट मेट्रोलॉजी हम जो अपना मैकेनिकल का पार्ट है उसमें भी स्टडी करते हैं। तो मेजरमेंट कोई भी एक फिक्स नोन क्वांटिटी है उसका हम अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, कोई फिक्स क्वांटिटी जो हमें पहले से पता है, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। नेक्स्ट आपके पास में पॉइंट है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए किसी अदर पर डिपेंड नहीं करती, इनडिपेंडेंट इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। डेराइव्ड यूनिट क्या है? डेराइव्ड यूनिट वो है जो फंडामेंटल से निकल करके आई है, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन पर डिपेंड होती हैं। फंडामेंटल दैट मींस वो किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखती, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट आप इस टर्म के अंदर मान सकते हो। और डेराइव्ड क्या है? जो निकल करके आई है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे निकल कर आई है, दैट इज कॉल्ड एज डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट है, उन दोनों के बारे में आपको हल्का सा आइडिया रहना चाहिए। अब सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने बोला कि दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। अब यूनिट है वो कितने वेरिएशन है कि कितने टाइप है उनके अंदर हम डिवाइड करके चलते हैं। स्टार्टिंग में क्या यूनिट्स का कंपैरिजन था वो कैसे किया जाता था, स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल लेवल पर पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं उनके लिए क्या यूनिट है, तो सबके लिए एफपीएस यूनिट। एफपीएस का मतलब है, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड। इसी प्रकार सीजीएस के अंदर अगर आप लेंथ नाप रहे हो सेंटीमीटर के अंदर, वेट नाप रहे हो आप ग्राम के अंदर, टाइम का मेजरमेंट अगर कर रहे हो सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज। जो टर्म्स है, एक्रोनिम है अपने आप के अंदर, ये एक जो है सिंपल आप जो एमकेएस है मीटर, केजी एंड सेकेंड। अगर आप लेंथ मीटर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो, मास केजी के अंदर और टाइम सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो तो उसी यूनिट को क्या बोला जाएगा? एमकेएस यूनिट बोला जाएगा। अगर रेशनलाइज एमकेएस का ही अपडेटेड वर्जन है, दैट इज कॉल्ड एज एसआई। स्टैंडर्ड यूनिट है फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ऐसा यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर मैं डेराइव्ड यूनिट्स भी इनको बोलूं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन्हीं से आगे प्रोसीड किए गए, दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, उन सबके लिए हम काम में लेते हैं। तो ऐसा यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हैं और सप्लीमेंट्री, दैट मींस उनकी जो आगे
ऑर्डिनरी हम बोलेंगे एंगल्स के लिए अगर बात करें, जैसे प्लेन एंगल बोले या फिर सॉलिड एंगल बोले, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा यूनिट्स है फंडामेंटल्स और आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स कितने टाइप की है? फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। अब इन फंडामेंटल यूनिट्स के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी मास है उसको आप यूनिट कैलकुलेट करोगे किलोग्राम के अंदर, इसका सिंबल दिया जाता है केजी से। अगर लेंथ है तो उसको मीटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे, टाइम सेकंड के अंदर, टेम्परेचर है तो केल्विन के अंदर। आप इंटरचेंज भी करते हैं, जो स्टैंडर्ड अपन मानकर चलते हैं केल्विन के अंदर यूनिट मानकर चलते हैं। आपने F-32/9 जो आप कैलकुलेट करते हो C/5 K-273/5 केल्विन सेंटीग्रेड, इसके अंदर इंटर कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल है टेम्परेचर केल्विन के अंदर मेजर करेंगे और के से डिनोट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट है उसको एम्पियर के अंदर मेजर करेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी है कैंडेला और इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? सीडी से। पदार्थ की जो मात्रा है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज इन मोल, जिसको एमओएल से डिनोट करते हैं। एक मोल के अंदर जो Na के बराबर एटम होते हैं, आपको केमिस्ट्री के अंदर बताई था, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोल। तो आपको ये बेसिक चीजें Na से हम डिनोट करते हैं। पदार्थ की जो मात्रा होती है काफी स्मॉल अमाउंट है तो उसके लिए, अदरवाइज तो कोई भी अमाउंट की पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हमने अलग से क्यों लिया है? क्योंकि ये सब्सटेंस है काफी छोटे पार्टिकल है, एटॉमिक लेवल पर ये बात हो रही है, इस वजह से हम जो है अलग से जो 7th यूनिट है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अलग से लेते हैं। अदरवाइज तो हमें अमाउंट के लिए सिंपल हमने मास के लिए बोला वही है केजी, तो केजी भी यूनिट कर सकते हैं। ये जो एटॉमिक लेवल पर जो हम मास कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम जो Na है अवोगाड्रो नंबर बोला जाता है Na को, उसको सिंबल आपको मोल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके बाद में जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने आपको बताया कौन कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दो जो यूनिट्स हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अगर प्लेन एंगल की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन और RAD से जो स्टार्टिंग वर्ड है उनसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार सॉलिड एंगल की बात करें तो स्टेरेडियन से हम इसको डिनोट करते हैं और इसका सिंबल है वो SR से सिंपली डिनोट किया जाता है। अब अगर प्लेन एंगल की बात करूं तो प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल इज आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, दैट इज द प्लेन एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल को क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल इज द आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, आर्क अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल का मतलब होता है जो स्फीयर है उसके अंदर जो 3D एंगल है, आप सिंपली मानकर चलो कि जो एंगल हम 2D के अंदर डिनोट करते हैं। मान लो मैंने सर्किल ड्रॉ किया, मैंने सर्किल ड्रॉ किया, इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये थीटा। अब यही अगर स्फीयर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये सर्किल है, सर्किल अपने आप में 2D स्ट्रक्चर है, ये 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाए, स्फीयर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तब ये सेम एंगल थीटा है वो स्टेरेडियन के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। स्टेरेडियन दैट इज आर्क बाई रेडियस का स्क्वायर। तो आपको दोनों को याद रखना है, आर्क बाई रेडियस का स्क्वायर है दैट इज कॉल्ड एज स्टेरेडियन, आर्क अपॉन में रेडियस है तो सिंपल हम प्लेन एंगल के लिए बोलेंगे। प्लेन एंगल 2D के अंदर, सॉलिड एंगल 3D के अंदर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट प्रीफिक्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं बोलूं कि अगर एटम की साइज के लिए बोला जाए तो एंगस्ट्रॉम की यूनिट के अंदर होती है दैट इज 10⁻⁻10। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें एटम के अंदर तो 10⁻⁻15 जो मीटर के अंदर होता है जिसको हम फर्मी लेवल बोलते हैं। तो आपको सिंपल टर्म्स हैं उनके बारे में ध्यान में रखना है कि 10⁻⁻24 को योक्टो बोला जाता है, -21 को जेप्टो बोला जाता है, -18 को एक्टो बोला जाता है, -15 को फेम्टो बोला जाता है। तो फर्मी भी डिनोट करते हैं 10⁻, फर्मी से हम डिनोट करते हैं इसको जो न्यूक्लियस के लिए। इसी प्रकार से 10⁻−10 है तो एंगस्ट्रॉम के अंदर, इसी प्रकार 10⁻−1 है दैट इज डेसी, 10 को डेका बोला जाता है, 10⁻2 दैट इज हेक्टो, 10⁻3 दैट इज किलो। जो 1000 है उसको हम किलो से डिनोट करते हैं, आपको सिंपली पता होगा। तो आपको सारी टेबल है वो आपको बेसिक आइडिया हो ताकि अगर ऑप्शन के अंदर आपको दिया जाए तो आप टिक लगा सको इजीली। 10⁻6 है उसको मेगा बोला जाता है, 10⁻6 मेगा और 10⁻⁻6 को माइक्रो बोला जाता है। माइक्रो मतलब छोटा है, नेगेटिव के अंदर है 10⁻6 और अगर प्लस के अंदर है दैट इज मेगा है। तो आपको इतना बेसिक आइडिया रहना चाहिए। 10⁻12 है दैट इज टेरा,
15 बोला जाए तो पेंटा, अगर माइनस के अंदर बोला जाए दैट इज फर्मी लेवल की बात हो रही है। इसी प्रकार 10⁻21 और 25 ये बेसिक जो आपको है, इसको सिंबल किससे डिनोट करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको कोर्स की डिटेल बताई कि आप जो है कूपन कोड अप्लाई करके इस पर जो है प्राइस पर आपको रिडक्शन मिल सकता है, उसके बाद में जो कूपन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब डायमेंशंस एनालिसिस है, आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एमएलटी यूनिट्स नहीं निकलवाएगा। 11th क्लास का जो अपना 11th क्लास में जो अपना चैप्टर है डायमेंशंस का, उसमें आपको एमएलटी यूनिट्स जो है उसके अंदर कैलकुलेट करके बताना पड़ता है। लेकिन यहां पर आपको जनरल साइंस जो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो आपको एमएलटी यूनिट नहीं निकलवाता, आपको डायरेक्ट जो डायमेंशंस है उसकी चर्चा नहीं करता कि आपको डायमेंशंस नहीं बतानी, डायरेक्ट आपको यूनिट ही बतानी है। आपको फिजिकल क्वांटिटी लिखेगा और आप उसकी यूनिट बतानी है कि उसकी यूनिट क्या है। इस टाइप से जो आपके क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालिसिस करेंगे आप सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम का, तो उसके अंदर डायरेक्ट आपको यूनिट पुट करता है। ठीक है, तो मास है उसको हम एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल, टेम्परेचर जो टाइम है टी से, और टेम्परेचर है उसको केल्विन या थीटा से डिनोट करते हैं। एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट है ए से या आई से डिनोट करते हैं। सीडी जो है प्रदीपन तीव्रता, और मोल है उसको पदार्थ की मात्रा, जो एन ए मैंने आपको बताया कितनी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर, कि इतने जो पार्टिकल्स हैं वो अवोगैड्रो नंबर के बराबर हैं, जिसको हम एन ए से डिनोट करते हैं। तो ये आपको जैसे मास, लेंथ और टाइम एमएलटी दैट इज द डायमेंशन, इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है। जो ब्रैकेट है इसको एम एल टी थीटा या केल्विन के अंदर जो आप है डिनोट करते हैं। थीटा के लिए एम्पियर के अंदर थीटा या केल्विन, जो भी आप टर्म यूज कर सकते हैं, के भी यूज कर सकते हैं, थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर जो डायमेंशन है उसको लिखना चाहिए, ये जो रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसके अंदर होता है, मीटर के अंदर। डिस्प्लेसमेंट अपने आप में किसमें होता है, मीटर के अंदर होता है। दो टर्म्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस समझना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वो डिस्टेंस नहीं होगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर हमने बाउंड कर दिया कि वो शॉर्टेस्ट अगर है, दैट टाइम हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे मैं आपको सिंपली, आपने देखा भी होगा डिस्टेंस, जो ए पॉइंट, ये दूसरा बी पॉइंट, इससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक ये जो सिंबल है, अगर मैं बोलूं A1, जो इसको अगर मैं पाथ बोलूं A1 पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये अदर देन शॉर्टेस्ट कोई भी है, दैट इज कॉल्ड एज, इसको A2 में डिनोट कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस पर हमने बाउंडेशन कर दिया, बाउंड कर दिया डिस्टेंस को कि वो शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, दैट टाइम कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर करके चलना है। उसके बाद में जो हम स्पीड, वेलोसिटी, इन दोनों टर्म्स के अंदर भी आप वेरिएशन समझ पाओगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन स्पीड, वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी यहीं से इनिशियलाइज होगा। तो आपको दोनों टर्म्स को पिक करके रखना है। डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला कि मीटर के अंदर, और डिस्टेंस भी किसके अंदर है, मीटर के अंदर। इसी प्रकार वेलोसिटी भी सेम यूनिट, जो यूनिट होती है आपकी स्पीड की। अगर वेलोसिटी के लिए बोलूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अगर स्पीड की बात करूं, दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है तो स्पीड है, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है तो वेलोसिटी है। यूनिट दोनों की सेम रहनी है। डिस्प्लेसमेंट मीटर के अंदर है, टाइम सेकंड के अंदर। डिस्टेंस मीटर के अंदर है और टाइम सेकंड के अंदर। तो दोनों की यूनिट है मीटर पर सेकंड, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपको बोला जाए कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। यूनिट दोनों की सेम है, डिस्टेंस की भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट की भी सेम है। वेलोसिटी की जो यूनिट है वही आपकी स्पीड की यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकंड। और दोनों के लिए हम डायमेंशंस लिखना चाहें तो ml,
T-1। किस टाइप से आप डिनोट करते हो इनको, देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर लेंथ L, सेकेंड T के अंदर, तो M, L और T से मैं अगर डिनोट करना चाहूं तो L कितनी पावर है, एक पावर है, ये T ऊपर आएगा तब कैसा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमने डायमेंशंस लिख दी इसकी। डायमेंशंस आपको बाय डिफॉल्ट एग्जाम के अंदर रेयरली पूछता है, न के बराबर पूछता है, तो आपको डायमेंशन अगर यूनिट आपको क्लियर है तो उसके बाद में आपको डायमेंशंस लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यूनिट आपको क्लियर नहीं है तो आप इनको रट भी नहीं सकते, इनको रोट लर्निंग भी नहीं कर सकते इनकी, तो आपको यूनिट्स है वो ध्यान में रहनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट नोट पॉइंट है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क। ये तीन चीजें क्या हैं। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। हमने बात किया कि वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों के लिए हम मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन किसके अंदर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। अगर मीटर पर सेकंड क्यूब है दैट इज कॉल्ड एज जर्क। तो तीनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर करके चलना है। अगर मैं डेरिवेटिव की फॉर्म के अंदर इनको बोलता हूं तो वेलोसिटी को लिए क्या बोलूंगा मैं, ds बाई dt। अगर एक्सेलरेशन की बात करूंगा मैं तो dv बाई dt। अगर मैं जर्क की बात करूंगा दैट इज कॉल्ड एज da बाई dt। अगर मैं इसको केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट जो s है उसकी टर्म के अंदर अगर डिनोट करना चाहूं तो ds बाई dt, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, टी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब। ये जो आपके सामने वेलोसिटी आई, ये एक्सेलरेशन आया और ये जर्क आया। तो तीनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर करके चलना है कि अगर आपको डेरिवेटिव की फॉर्म के अंदर भी पूछा जाए तो आपके क्लियरिटी रहे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क क्या चीज है। आपको नोट पॉइंट करके यहां पर मैंने एक साथ में लिखवा दिया है। इसके बाद में कुछ क्वांटिटीज जिनकी एसआई यूनिट पूछी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट का जो चैप्टर है उसमें डायमेंशंस के बजाय आपको यूनिट पुट करता है डायरेक्ट, कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाएगी और उसकी यूनिट आपको बतानी है इजीली। और सिंपल मास के लिए तो पूछेगा नहीं या लेंथ के लिए तो पूछेगा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड आपसे पूछी जाएंगी ताकि आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सको। तो आपको सारी यूनिट्स हैं वो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। वॉल्यूम के लिए बोला जाए तो मीटर क्यूब के अंदर, जिसको m की पावर 3 से डिनोट करते हैं। आप बाय डिफॉल्ट जो है इसकी डायमेंशंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो नेगेटिव वैल्यू है -a को क्या बोला जाता है, दैट इज मंदन या फिर रिटार्डेशन बोला जाता है। एक्सेलरेशन को हमने a से डिनोट किया, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। अब यूनिट दोनों की सेम होनी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको m से, मीटर को m से डिनोट करते हैं और सेकंड को s से डिनोट करते हैं। तो m अपॉन में s स्क्वायर भी आप लिख सकते हो उसको, सेकंड कंप्लीट लिखने की बजाय m अपॉन में s स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। मीटर किसके अंदर, लेंथ l के अंदर, और सेकंड टाइम t का स्क्वायर, तो ऊपर आएगा तो -2 वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आप जो डायमेंशंस है, m की वैल्यू m है ही नहीं तो 0 हमने लगा दिया। 0 जो x की पावर 0 इज कॉल्ड एज 1, ठीक है। तो m की पावर हमने l 0 लगा दी। इस प्रकार से आप अगर k या थीटा भी कैलकुलेट करना, m की पावर 0, l1 t -2, या k की पावर 0 या फिर a की पावर 0, 0 पावर मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो केवल दिखाने के लिए आप डायरेक्ट अगर lt -2 लिखो तब भी सही है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोले प्रेशर, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस, तीनों की यूनिट क्या है, पास्कल है। प्रेशर बोले तो प्रेशर फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर। कंपलसरी हमने बाउंडेशन लगा दी, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला था कि डिस्टेंस है लेकिन बाउंडेड है, डिस्प्लेसमेंट नाम लेते ही कि वो शॉर्टेस्ट होगी। इसी प्रकार से प्रेशर है वो फोर्स है, लेकिन ये जो प्लेन है जिस डायरेक्शन में, कोई भी प्लेन पर प्रेशर लग रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इस पर बाउंडेशन लगा दिया हमने। तो प्रेशर हो, स्ट्रेस हो या फिर यंग्स मॉडुलस हो, तीनों के लिए यूनिट पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। इसकी एसआई यूनिट भी आप इजीली लिख सकते हो। फोर्स के लिए एफ बराबर एम में हमने फोर्स की यूनिट कैलकुलेट की और फोर्स पर यूनिट एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया, तो हमने बोला कि पास्कल है, तो आप डायमेंशंस इजीली लिख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने हीट हो या वर्क हो या एनर्जी हो, तीनों की यूनिट क्या है, जूल है। जूल के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पावर दिया हुआ हो तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अंदर कितना वर्क हमें मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पावर। पावर हम वाट से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है कि जेम्स वाट है, उनके जो बाप का इंजन जिन्होंने बनाया था
उनके लिए एसआई यूनिट उनके नाम पर वाट रखी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज, हम मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं। सेम इंपल्स के लिए होता है कि फोर्स है बहुत ही कम टाइम के अंदर फोर्स अप्लाई किया गया है, दोनों की यूनिट सेम, एफ डेल टी इक्वल्स टू एम डेल वी। इंपल्स का मतलब क्या होता है कि बहुत हैवी फोर्स है और बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर अप्लाई किया गया है। एफ डेल टी में अगर यहां पर लिख रहा हूं तो ये बहुत बल्कि फोर्स है और बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई किया गया, दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स। इसी प्रकार मास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है तो मोमेंटम जनरेट होगा, तो P इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल वी से डिनोट करते हैं। आपको सिंपली यूनिट याद रखनी है कि मास के लिए हम केजी जो यूनिट है उसको यूज करते हैं और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड के अंदर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलता तो एक्सेलरेशन हो जाता, मीटर पर सेकंड क्यूब बोलता तो जर्क हो जाता। तो इसकी यूनिट है वो आप इजीली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू जो चार्ज है दैट इज आई इंटू टी, आई करंट एम्पियर के अंदर और टी सेकंड के अंदर। क्यू की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज कूलम, किसके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। अगर इलेक्ट्रिक करंट के लिए बोलूं तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर के अंदर, सिंपल ध्यान में रखना है। वोल्टेज V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसे हम ओम का नियम भी बोलते हैं, वोल्टेज के लिए वोल्ट की टर्म यूज की जाती है। जो रेजिस्टेंस है वो ओम के अंदर इस टाइप से हम सिंबल डिनोट करते हैं जिसको ओम बोला जाता है। रजिस्टिविटी, तीनों के जो टर्म्स आपको दी हुई है, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, चारों की आपको यूनिट है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको और इसमें क्लियरिटी रखनी है, इसी वजह से एक साथ में आपको लिखकर दिया है यहां पर। रजिस्टिविटी की बात करें तो ओम इंटू मीटर, अगर कंडक्टेंस की बात करें ओम की पावर -1 दैट इज 1 बाई ओम से हम डिनोट करते हैं इसको 1 बाई ओम। अगर कंडक्टिविटी की बात करें दैट इज 1 अपॉन में ओम इंटू मीटर। तो तीनों यूनिट जो है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है, चारों के लिए आपको यूनिट क्लियर होनी चाहिए कि ओम किसकी यूनिट है, ओम इंटू मीटर आता है, रेजिस्टिविटी है, ओम की पावर -1 है दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है दैट मींस रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है दैट मींस कंडक्टिविटी कम है। तो दोनों ऑपोजिट है, इस वजह से 1 बाई हमने ओम इनवर्स जो यूनिट है आप इजीली ध्यान में रख सकते हो। कंडक्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी 1 बाई रेजिस्टिविटी दैट इज कंडक्टिविटी, सिंपल। नेक्स्ट आपके सामने कैपेसिटेंस के लिए दिया हुआ है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराडे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए दैट इज वोल्ट पर मीटर। एक बार जो प्रीवियसली जो एसएससी के अंदर शायद पूछा ही गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वोल्ट पर मीटर है, सिविल का पेपर के अंदर शायद इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए आपको क्वेश्चन पुट किया गया था, यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन हेनरी। अगर आपके सामने मैग्नेटिक जो परमिएबिलिटी की यूनिट पूछी जाए दैट इज हेनरी पर मीटर। अगर आपके सामने मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट पूछी जाए तो वेबर भी बोल सकते हैं या फिर मैक्सवेल, दोनों यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। तो ये यूनिट्स है आपको कंपल्सरी वे के अंदर याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमने पहले ही पढ़ा था, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दैट इज हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। इन दोनों का हम प्रोडक्ट आप हेनरी इंटू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो या फिर टेस्ला से भी हम इसको डिनोट करते हैं। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको लिख देता हूं, यहां पर टेस्ला से डिनोट करते हैं। तो टेस्ला किसकी यूनिट है, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोनों किसका प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट एसआई यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं टेस्ला से। टेस्ला जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। अगर रिलेटिव डेंसिटी जो बोला जाए तो रिलेटिव डेंसिटी आप फ्लूइड के अंदर काफी बार पढ़ते हो कि कोई भी पर्टिकुलर हमने स्टैंडर्ड जो फ्लूइड के रेस्पेक्ट में जो वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं उसके रेस्पेक्ट में कोई अदर फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। तो दोनों डेंसिटी का रेशियोज आ गया तो दोनों जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिस वजह से हमने लिखा हुआ है यहां पर नो यूनिट। ठीक है। अगर प्लेन एंगल के लिए पहले ही बता दिया था मैंने आपको आर्क बाई रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस जिसको रेडियन से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिसको हम जो आर्क बाई
रेडियस का स्क्वायर से, स्टेरेडियन से इसको आप स्टेरेडियन, स्टेरेडियन से आप इसको डिनोट करते हो, दैट इज आर्क बाई रेडियस का स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 बाई टाइम इसको हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है। 1 बाई टाइम आप डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन भी आपको प्रीवियसली पुट किया गया था। जो हेनरी है, जो आपका फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए आपको हर्ट्ज जो यूनिट है 1 बाई टाइम, इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट किया गया था। आपको जो फ्रीक्वेंसी, आपको टाइम की वैल्यू दी गई थी कि इतने नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो आपको दिए गए थे, कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू आपको दी गई थी कि 200 ऑसिलेशन, 300 ऑसिलेशन, टाइम की वैल्यू पर्टिकुलर 300 ऑसिलेशन इन 5 आपको मिनट दे दिया, सेकंड के अंदर वैल्यू दे दी और आपको सामने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आपको। तो 1 बाई टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम के अंदर कितना है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की यूनिट, बैकरेल आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। ल्यूमिनियस इमिटेंस जो है, लुक्स आपको इंपॉर्टेंट यूनिट ध्यान में रखनी है। अगर ल्यूमिनियस फ्लक्स बोला जाए तो ल्यूमेन आपको ध्यान में रखना है। लेंस की पावर डायोप्टर के अंदर होती है, जो 1 बाई मीटर से हम डिनोट करते हैं इसको। लाउडनेस ऑफ द साउंड है डेसिबल के अंदर, डीबी से हम डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड दैट इज इन क्यूरी। तो ये इंपॉर्टेंट आपको यूनिट सारी जो है नोट डाउन करके रखनी है। इसके बाद में अगर एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी डीएस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। तो जो क्यू है दैट इज इन जूल। हमने हीट है, चाहे एनर्जी है, चाहे वर्क है, सबके लिए बोला यूनिट जूल। टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन के अंदर। तो जूल पर केल्विन इज यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की यूनिट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर हीट कैपेसिटी के लिए बोले तो हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी। और ये हीट कैपेसिटी क्या है, C से हम इसको डिनोट करते हैं। Q की वैल्यू जूल के अंदर, मास केजी के अंदर, M मास केजी के अंदर, टेम्परेचर केल्विन के अंदर, डिफरेंस है तो भी केल्विन के अंदर ही। तो इस C की यूनिट क्या हो जाएगी, फिर C की यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो जूल पर केजी केल्विन, दैट इज जूल पर केजी केल्विन। तो जूल पर केजी केल्विन यूनिट जो है वो हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक कैपेसिटी की यूनिट हो जाएगी। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इससे। जो हीट है दैट इज Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी। अगर हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो हीट कैपेसिटी C से हम इसको डिनोट करते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपके सामने जूल पर केजी केल्विन। अगर आपको फॉर्मूला याद है या फिर डेफिनेशन की फॉर्म के अंदर जो कोई भी फिजिकल यूनिट है उसका डेफिनेशन भी आपको याद है, तब भी आप इजीली जो यूनिट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट यूनिट याद है तो डायमेंशंस और फॉर्मूला लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली, आपको सबसे प्राइमरी तौर पर यूनिट्स है उसको आपको ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने दी जाए तो आपको यूनिट के बारे में पता हो कि इसकी यूनिट क्या है। डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर इस वे के अंदर जैसे 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जो डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर पुट किए गए थे, जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उसके लिए आपको डायरेक्ट पूछा गया था। फ्रीक्वेंसी है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया गया था। तो ये बेसिक चैप्टर है और ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आपको बाय डिफॉल्ट 1 to 2 क्वेश्चन पुट कर देता है। एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट जो है हल्का सा ट्विस्ट किया, आपका अगर सही से पढ़ा हुआ है तो इजीली अटेम्प्ट कर ले जाओगे। कोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जो आपका जनरल साइंस का पार्ट है उसके अंदर आपका बायोलॉजी अभी कंटिन्यू चल रहा है, बायोलॉजी का पार्ट। और इसमें हमें एज पर एनसीईआरटी, स्टिक टू द एनसीईआरटी, मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था। तो आपका एनसीईआरटी की, प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट और जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसका अपना जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर कंप्लीट। इसके बाद में आपका बायोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको हम अप टू 12th लेवल तक जो एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम के अंदर। अभी जो सिनेरियो है, करंट एग्जाम का जो सिनेरियो है, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करता है जो 11th और 12th क्लास की जो बायोलॉजी है, जो नीट का लेवल है उस लेवल तक की नहीं है, लेकिन स्लाइटली डाउन लेवल है, उस लेवल पर आपको क्वेश्चन अभी एग्जाम के अंदर पुट किए जा रहे हैं। जैसे मैं प्रीवियसली अगर मैं बात करूं, जैसे बायोलॉजी का पार्ट है उसी में से आपको जो बैक्टीरिया के बारे में, कोमा शेप बैक्टीरिया आपको पूछ लिया गया था, तो वो डायरेक्ट आपको जो आपकी 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी, वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया गया था। जबकि वो आपकी, आप 9th क्लास की बुक देखें या 10th क्लास की बुक देखें तो वहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए बायोलॉजी का पार्ट है उसको आपको कंपल्सरी वे के अंदर अप टू एक्सटेंड करना है 12th लेवल तक, ठीक है। तो अपना जो जनरल साइंस का पार्ट है बायोलॉजी का उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो
तो आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं। अपना यूनिट का इंपॉर्टेंट डिस्कशन था और यहां से आप जो आपको इतना मैटर बताया गया है यूनिट वाले चैप्टर के अंदर, इतना जो अपने मैटर कवर किया, इस मैटर को आप कवर करके जाते हो तो इसके बाद में रेयरेस्ट चांस है कि यहां से आपका क्वेश्चन नहीं लग पाए। लगभग न के बराबर प्रोबेबिलिटी है, इतना मैटर कवर करके जाते हो, लगभग इन्हीं में से आपको बार बार रिपीटेड वे के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।